नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख पंथों एवं आंदोलनों के बारे में समझने वाले हैं। प्रमुख पंथों का अर्थ ये है कि यहाँ से जैसे सतनाम पंथ का उदय हुआ था, कबीर पंथ है, उसका प्रादुर्भाव छत्तीसगढ़ में दिखता है और किस तरह से ये प्रमुख पंथ जो है कला संस्कृति में अपना योगदान देते हैं, किस तरह से ये हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक ही है, तो आप लोग पढ़ाई अपनी तेज़ कर दें और डेली आप लोगों के लिए हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। क्लासेस हमारी शॉर्ट होती हैं और हमारी जो क्लासेस हैं छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित है, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। निश्चित ही लोक कला छत्तीसगढ़ कला संस्कृति पर डेडिकेटेड अलग से एक किताब है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। आपको डिस्क्रिप्शनल वे के साथ साथ ऑप्शनल प्रश्नों पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पंथों एवं आंदोलनों को, है ना। और प्रमुख पंथों की बात करें तो सतनामी रामनामी संप्रदाय जो है प्रमुख पंथ है छत्तीसगढ़ में, है ना। एक संप्रदाय है और जो कि गुदना गुदवाती है राम नाम का अपने पूरे शरीर पर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। रामनामी संप्रदाय छत्तीसगढ़ का एक हिंदू संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इन्हें रामनमिहा कहते हैं, है ना। ये एक छत्तीसगढ़ी सेंट है, मान के चलिए। जैसे मान के चलिए आप बिलासपुर हैं तो बिलासपुरिया, रायगढ़ के हैं तो रायगढ़िया, रायपुर के हैं तो रायपुरिया। उसी प्रकार राम नाम वाले रामनामी संप्रदाय के लोगों को रामनमिहा कहा जाता है। इनका मुख्य पेशा जो है कृषि कार्य होता है। इनके प्रमुख निवास स्थानों की बात करें तो शक्ति, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में ये फैले हुए हैं, है ना। राज्य के चारापारा ग्राम में एक दलित युवक परशुराम द्वारा सन 1890 के आसपास रामनामी संप्रदाय की स्थापना की गई। चारापारा कहाँ है? चारापारा है जांजगीर चांपा में। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत में औरंगजेब के शासनकाल में अपने उत्पीड़न से आतंकित होकर रामनामिहा संप्रदाय की पहली पीढ़ी छत्तीसगढ़ जो है आई थी और यहीं से जो है इनका कहना चाहिए कि प्रादुर्भाव पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं तो मध्य छत्तीसगढ़ में तो कह ही सकते हैं, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर एरिया में, है ना। शिवरी नारायण को इस संप्रदाय के लोगों का पुण्य तीर्थ माना जाता है, क्योंकि शिवरी नारायण में सबरी माता मंदिर है और सबरी माता मंदिर के साथ साथ लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ये सब जो मंदिर हैं ये भगवान राम से संबंधित हैं और रामनामी संप्रदाय के लिए इसी प्रकार से ये जो शिवरी नारायण है एक पुण्य तीर्थ बन जाता है। शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम स्थल है। कौन कौन सी नदियों का संगम स्थल है कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। मूर्ति पूजा का निषेध। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन घर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ एवं राम राम शब्द लिखवाते हैं। बड़े भजन का रामनामी मेला पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी मतलब 3 दिन तक ये चलता है। और रामनामी बड़े भजन का मेला जो है वर्ष 1910 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में भजन और 24 घंटे राम नाम जाप किया जाता है। पैरों में घुंघरू के साथ साथ राम राम लय में गाते हुए नृत्य करते हैं, है ना। रायगढ़ एरिया में इसको उड़ीसा के लोग खाली नाम कहते हैं, है ना। और इसमें भी यही काम किया जाता है, 24 घंटे राम नाम का जप किया जाता है। वर्ष 2025 में 116वां बड़े भजन का रामनामी मेला 9 अप्रैल 2025 में नवगठित जिले शक्ति के ग्राम जगमहन में आयोजित हुआ था, है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला फैक्ट है। ये देखिए पूछा भी गया था, बड़े भजन रामनामी मेला कब आयोजित किया जाता है? पौष में, माघ में, भादों में या फागुन में? तो इसका सही अर्थ है पौष माह में। और छत्तीसगढ़ी भाषा में कहें तो पूष माह में। पूष माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और पूष माह के पहले दिन आप जो भी करते हैं पूरा वर्ष वैसी गुजरता है, ऐसा कहना है। इसीलिए आम जन में पहले पूष के दिन अब मुर्गा मछली मांसाहारी खाने का अब श्रेष्ठ व्यंजन खाने का एक प्रथा है, ताकि ऐसा रूटीन साल भर चलता रहे। रामनामी संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जैत खाम या भजन खाम, मोर मुकुट, शरीर पर नाम लिखाई,
सफ़ेद वस्त्र एवं सफ़ेद ओढ़नी और घुंघरू इनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं। 5 प्रतीक चिन्ह हैं, याद रखिएगा। ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक जो है छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है ना? तो लाल वस्त्र इनका प्रमुख प्रतीक नहीं है। इसी प्रकार से प्रमुख पंथों में कबीर पंथ को समझते हैं। धनी धर्मदास के पुत्र चूड़ामणि, जिनका नाम मुक्तामणि था, नाम साहेब को संत कबीर द्वारा बांधवगढ़ की गुरुवाई सौंपी गई है। इसके पश्चात चूड़ामणि नाम साहेब ने बांधवगढ़ से कुदुरमाल अर्थात कोरबा में गुरु गद्दी स्थापित की थी, है ना? कबीरपंथी गुरुओं की बात करें तो मुक्तामणि, सुदर्शन नाम साहेब, कुलपति नाम साहेब, प्रमोद गुरु साहेब, केवल नाम साहेब और अमोल नाम साहेब प्रमुख जो हैं कबीरपंथी गुरु हैं और ये इनका स्थान है। और उनसे जुड़े विशेषता थे, जैसे सुदर्शन नाम साहेब कहाँ से संबंधित थे? रतनपुर से थे। और कुदुरमाल से गुरु गद्दी रतनपुर में स्थापित इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? सुदर्शन नाम साहेब द्वारा। अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है। अक्सर आप जो चीज़ें छोड़कर जाते हैं परीक्षा में वही चीज़ें पूछ ली जाती है और यहीं आपको धोखा हो जाता है और आपका नंबर कम हो जाता है ना? और वर्तमान में पॉइंट्स का खेल है, आगे पीछे, है ना? तो एक गलती और साल भर का बैक। धनी धर्मदास कबीरपंथ की छत्तीसगढ़ शाखा की इन्होंने स्थापना की थी और इनके शिष्य थे ये जो धनी धर्मदास थे कबीरदास के पट्ट शिष्य थे और इनकी रचना अमर सुख निधान थी। संत कबीर की वाणी को बीजक ग्रंथ के रूप में संकलित करने का श्रेय जो है धनी धर्मदास को दिया जाता है ना? कबीरदास की रचनाएं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी सबका मिक्सचर थी, इसीलिए इनकी जो रचनाएं थे इनको क्या कहा जाता है, मान के चलिए मिश्रित कहा जाता है। क्या मेल एक कहा जाता है, मेरा याद से मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बता दूंगा आपको आगे। कबीरदास की समाप्ति के बाद उनकी गद्दी का अधिकार जो है संत धर्मदास को, धनी धर्मदास को मिला था। अच्छा, पंच मश्रित के क्या एक कहा जाता है, बाद में बताऊंगा इनके रचनाओं को। कबीरदास के संदेश को छत्तीसगढ़ की लोक भाषा एवं लोक संस्कृति के रूप में प्रचारित करने के कारण प्यारेलाल गुप्त को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहा जाता था और 15वीं शताब्दी को कबीर शताब्दी कहा गया था, क्योंकि कबीर जी ने जो है वर्तमान की कुसंगतियों को अपने दोहों के माध्यम से टारगेट किया था और उनसे हमें ज्ञान देने का प्रयास किया था। उनकी रचनाओं को पंचमिश्रित खिचड़ी कहा जाता था, है ना? खिचड़ी है ना, पंचमढ़ी की खिचड़ी ऐसा कुछ कहा जाता था, क्योंकि सभी भाषाओं का जो है उनके रचनाओं में हमको योगदान देखने को मिलता है। और उनकी रचनाएं जो है केवल मुखाग्र थी उनको, और वहाँ उन्होंने कहीं पर लिखा नहीं था। उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का जो है संकलन किया था और उनके संकलन को बीजक कहा जाता है। उनकी 3 रचनाएं थी, साखी, सबद और रमैनी। सतनाम पंथ की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक जो है गुरु घासीदास थे और इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी में हुआ था, बलौदा बाजार में। 1836 ईस्वी में ही इन्होंने भंडारपुरी में बलौदा बाजार में निर्वाण प्राप्त किया था। इनके पिता का नाम महंगूदास, माता का नाम अमरोतीन बाई और पत्नी जो है सफूरा बाई थी। इनके पुत्र का नाम बालक दास था और छाता पहाड़ में औरा धौरा व तेंदु वृक्ष के नीचे इनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारंगढ़ के पास। सन 1820 में समाज सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया और गिरौदपुरी में जो है 1793 में गुरु घासीदास जी द्वारा संभवतः जैत खाम की स्थापना की गई और 77 मीटर ऊंची जैत खाम की स्थापना जो है की गई है। वर्तमान में बहुत अच्छा जगह है, आप लोग घूमने जा सकते हैं। ऐसे जगहों को घूमने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ऐतिहासिक तथ्य याद हो जाते हैं और कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट जो है याद हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह से आप गुजर के आए होते हैं, है ना। गिरौदपुरी की स्थित जैत खाम की तुलना जो है कुतुब मीनार से की जाती है। लगभग बहुत ऊंचे होने के कारण इसकी तुलना इनसे की जाती है। इसके अलावा भंडारपुरी, बलौदा बाजार, तेलासीवाड़ा, इन सब जगहों को भी आप लोग याद रख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
सतनाम पंथ से संबंधित प्रमुख मेलों की बात करें तो गिरौदपुरी धाम में फागुन पंचमी से सप्तमी मेला प्रतिवर्ष होता है। भंडारपुर में गुरु दर्शन मेला कुंवार शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है। तिलासीपुर में आषाढ़ पुन्नी मेला कुंवार दशमी गुरु दर्शन होता है। इसी प्रकार से खंडवा में कुंवार दशमी गुरु में दर्शन मेला का आयोजन होता है ना। गुरु घासीदास बाबा जी को 19वीं सदी के समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है और इनके नाम से गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी में है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास पुरस्कार सम्मान 2001 से स्थापित किया गया था। तो इनसे संबंधित ये तथ्य है ना। और जो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कोनी में स्थित है और वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भी उसी के बगल में स्थित है। अब देखते हैं वल्लभ संप्रदाय है ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण वैशाख शुक्ल की 11वीं संवत 1535 में चंपारण में समी वृक्ष के नीचे जो है हुआ था है ना। समी एक वृक्ष होता है जिसके पत्तों का पूजन किया जाता है, जिसके पेड़ का पूजन किया जाता है और ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को चढ़ाया जाता है ना। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक महासंत थे कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया गया था और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था महाप्रभु वल्लभाचार्य को है ना। दर्शन आप लोगों का एक टॉपिक है, पेपर 6 में है, समाज शास्त्र दर्शन शास्त्र है ना। तो ये यहाँ वहाँ आपको ये जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में जो है जानने को मिलेगा है ना। शुद्धाद्वैतवाद के बारे में इन्होंने प्रदेश में रुद्र संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। हाँ, चंपारण को लेकर एक विवाद की स्थिति ये रहती है कि इसे कुछ लोगों द्वारा बिहार में माना जाता है और कुछ लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ में माना जाता है, लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ ही मान के चलेंगे और महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म भी वहीं हुआ था है ना। आगे बढ़ते हैं रामनंदी आंदोलन के बारे में। 13वीं शताब्दी में राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद ने छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का कार्य किया था। इनकी स्थापना जो है, इस आंदोलन की स्थापना श्री रामानंद ने 14वीं शताब्दी में धर्म के लिए प्राण देने वाले बैरागी नामक विरक्त समाज की स्थापना की थी है ना। विरक्त समाज की स्थापना किसने की थी? श्री रामानंद ने की थी। 13वीं शताब्दी में श्री रामानंद ने स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी है ना। और समाज का एक महत्वपूर्ण तबका, समाज का कहना चाहिए कि हम किसी भी एक भाग को छोड़कर नहीं चल सकते और जो उनको साथ लेके चलेगा वही समाज सुधारक कहलाएगा, वही समाज का प्रवर्तक कहलाएगा। प्रमुख मठों की बात करते हैं तो शिवरीनारायण में शिवरीनारायण मठ और गरीबदास जी मठ रायपुर है ना। शिवरीनारायण तो शिवरीनारायण में ही होगा, इसमें कुछ दूसरी बात है नहीं। हाँ, गरीबदास जी मठ के बारे में भी ये समझ लेते हैं कि इस मठ के महंत वैष्णव दास जी ने रायपुर में दूधाधारी महाराज संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी है ना। और शिवरीनारायण मठ के बारे में समझते हैं कि इस मठ के 16 महंत अब तक हो चुके हैं, जिसमें 1956 में ईस्वी में लालदास जी इसके महंत थे है ना। 1956 में लालदास जी के नाम से शिवरीनारायण में क्या है, एक कहना चाहिए महाविद्यालय है ना। तो महंत लालदास महाविद्यालय कहाँ पर है? शिवरीनारायण में है। आप लोग ये तथ्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है भाई है ना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिकासो जीएस को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। क्लासेस छोटे रख रहे हैं ताकि आपको आपका अटेंशन स्पैन बढ़े रहें और आपको जल्दी से शॉर्ट में ख़त्म हो। आवाज़ अच्छी रखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा सा डाल के रखेंगे ताकि आपको जो है सुनने में अच्छा लगे, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर उपलब्ध है। उसका दोनों वर्जन उपलब्ध है, हैंड रिटन और टाइप्ड वाला वर्जन, दोनों वर्जन उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ इतिहास की क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति की क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी। तो हम ऐसे धीरे धीरे एक एक पोर्शन को खत्म करते हुए चल रहे हैं। धीरे चलेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।